हाँ, तो हम लोग डेली का सेशन शुरू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर परसेवरेंट आईएएस का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले ये जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट आप लोगों का कंटिन्यू करते रहिएगा, चाहे जहां से भी कर रहे हो आप। प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले पहले तक लगाते रहिएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन उतनी ज्यादा सफलता की गारंटी। चलिए, आज के करंट अफेयर में है COP 28, उसके बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये बिहार की वजह से न्यूज में है तो इसको देखना जानना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मिसलिनियस करंट, ये इसलिए लाया है क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा करंट का क्वेश्चन स्टैटिक से लिंक करके दिया जा सके, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। उसके बाद ये जो कल का सवाल था आपका, उसका जवाब मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। COP 28 का तो सबसे पहले नाम ही इंपॉर्टेंट है कि COP, कॉप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये 28 है और ये हो कहाँ रहा है, ये इंपॉर्टेंट जानना है आपके लिए। ये UAE में हो रहा है, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स में। ठीक है, उसके बाद आपको जानना ये जरूरी है कि ये कब से और इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। 1992 यानी 1992 में जिन्होंने UNFCC में इसको ज्वाइन किया था, वे सारे लोग जो है वो सारी कंट्रीज जो है COP 28 की मीटिंग में शामिल होती है। ठीक है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। जो तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है। 1.5 सरफेस टेम्परेचर जो है आपके अर्थ का बढ़ रहा है। टारगेट ये है कि यहां तक पहुंचने नहीं देना। अभी कितना है ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 1.2 जो है आपका अर्थ का सरफेस टेम्परेचर पहुंच चुका है। और COP 28 की ये मुहिम है, ये इनकी ये है कि इसको जो है 1.5 से होने से रोका जा सके। ठीक है, इसीलिए जो है हर साल ये मीटिंग होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें से ये है कि अभी ये कौन से देश में हो रहा है, तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा है, उसके बाद एमिरेट्स में हो रहा है। उसके बाद इससे पहले वाला कहाँ हुआ था वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हुआ था शर्म अल शेख इजिप्ट में। ठीक है, आगे वो देखने को मिलेगा। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इसके अध्यक्ष डायरेक्टर, इसकी शुरुआत इन्हीं के थ्रू हो रही है। कौन है ये? सुल्तान अहमद अल जबर। ये जो है UAE के आपके पेट्रोलियम मंत्रालय के हेड है, ये UAE के। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सुल्तान अहमद अल जबर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। UNFCC, कीटो प्रोटोकॉल, ये सब जो नाम आप सुनते हैं सब इसी से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, आगे आपको पता चलेगा। देखिए, ये 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसी से रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये सिर्फ याद रखिएगा, आपको ये याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन में डालता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे रिलेटेड है, तो ये COP 28 से रिलेटेड है। इस तरह से जितना भी होगा COP 29, ये सब जो है डायरेक्टली इसे लिंक करेगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका लिमिट लॉन्ग टर्म ग्लोबल टेम्परेचर राइज, जो ये 1.5 पहुंचने वाला है, इसको रोकने का इनका प्रोग्राम है। एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि ये जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, UAE में हो रहा है, और इसकी वजह से इसका क्रिटिक्स भी हो रहा है क्योंकि ये वो देश है, UAE जो है दुनिया के 10 देशों में से है जो पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा निर्यात और उपयोग करता है और पूरे देश में बांटता है, मतलब कि व्यापार करता है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो वही बात हो गई, जो सिगरेट बेचता है वही कैंसर का अस्पताल खोल रहा है। दुनिया वाले ये बात कह के भी इसका क्रिटिक्स कर रहे हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, उसके बाद COP 28 कहाँ हो रहा है, और 27 वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग कहाँ हुई थी, शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी। चलिए, ये देखिए आपका 27 वाला कहाँ हुआ था, इजिप्ट, शर्म अल शेख। ये नाम याद रखिएगा। अगर करंट ना पूछा गया तो आपसे स्टैटिक से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछला कहाँ हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
अब आगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये क्या होता है पहले इसको थोड़ा जान लीजिए, बैकग्राउंड जान लीजिए इसका। आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये, पॉलिटी का ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में भी बनेगा इससे क्वेश्चन और आपके मेंस में भी बनेगा, इसलिए इसको जानना जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले तो जानिए कि ये मिलता किसको है और इसके पैरामीटर्स क्या है। जो पूरी तरह से लैंडलॉक स्टेट है आपकी और उसके बाद वहां जो है रिसोर्सेस नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, वो पूरी तरह से अगर पिछड़ा हुआ है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटस दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी का। अभी तक जो है सबसे पहले 1969 में सबसे पहले 3 को दिया गया था, 5th फाइनेंस कमीशन के थ्रू आपका कश्मीर, असम एंड नागालैंड। ये 1969 में इन 3 स्टेट्स को दिया गया था स्पेशल कैटेगरी का दर्जा। इसके बाद 8 और राज्यों को मिला, ठीक है। तो अभी टोटल जो है 11 है। तो आपके लिए प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे से 3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ इतने ही लाइन से। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ये इसको जो है सबसे पहले कब और किन स्टेट को दिया गया था। तो 1969 में 3 स्टेट को दिया गया था, तीनों स्टेट के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये बन सकता है क्वेश्चन कि अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के कितने स्टेट हैं इंडिया में। तो अभी टोटल 11 है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अभी इसको किस स्टेट ने उठाया है विधानसभा में, कौन से स्टेट के विधानसभा में ये बिल जो है पास हुआ है और इसकी सेंटर से डिमांड चल रही है। तो अभी बिहार स्टेट ने इसको उठाया है और सेंटर से डिमांड चल रही है इसको पाने की। देखिए, क्लासिफिकेशन गिवन बाय द सेंटर assist development of states that face geographical and socio-economic disadvantage। जहां ज्योग्राफिकल यानी पूरी तरह से लैंडलॉक हो और सोशो इकोनॉमिक जहां नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, वैसे स्टेट के लिए जो है ये प्रावधान है। इसका बेनिफिट ये होता है कि सेंटर से जो है मदद आपको ज्यादा मिलने लगती है। फिर जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें जो रेशियो होता है आपका 90:10 हो जाता है। 90% जो है सेंटर मदद करेगी फिर आपकी, और उसके बाद 10% जो है स्टेट का पैसा लगेगा। और उसके बाद होता यह है कि अगर आप ये 90% यूज नहीं कर पा रहे हैं 1 साल के अंदर, तब ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ऐसा किस स्टेट में होता है? जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उनके लिए होता है ये जो है आपको कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है। इस तरह की मदद मिलती है, तब जाके ये स्टेट जो है अच्छा कर पाते हैं अपनी इकोनॉमी में, अपने एम्प्लॉयमेंट में। तो वही मदद जो है अभी बिहार गवर्नमेंट को नहीं हो पाती है। तो बिहार गवर्नमेंट इसके लिए ये प्रोविजन मांग रही है कि उसको जो है ये कर दिया जाए, इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये इसके लिए रिकमेंड कौन सी बॉडी है जो करती है? स्टेट्स डेवलपमेंट के लिए एक बॉडी ऑलरेडी बनी हुई है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि 1952 में बनी थी। ये जो है पूरे स्टेट पर मॉनिटरिंग करती है कि कहाँ किस स्टेट को जरूरत है, इसके रिकमेंडेशन पर ही मिलता है। लेकिन अब जो है 14th फाइनेंस कमीशन में इस तरह के प्रावधान को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से कि अब जो है इस तरह का जो स्पेशल स्टेट कैटेगरी का दर्जा है अब वो किसी भी स्टेट को नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी बिहार गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको दोबारा से उसको दिया जाए। दोबारा से मतलब कि इसको पहली बार दिया जाए, क्योंकि स्टेट का डिमांड जो है लीगल डिमांड है। इस बिहार स्टेट जो है डिजर्व करता है, क्योंकि वहां बाढ़ से पीड़ित रहता है, वो सूखा से पीड़ित रहता है। दोनों तरह की त्रासदी जो है बिहार में देखने को मिलती है। इसी को फेस करते हुए बिहार गवर्नमेंट ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाया कि उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल ये याद रखिए कि अभी टोटल 11 स्टेट है। 11 स्टेट का पूरा नाम आपको मेंशन कराया जाएगा पीडीएफ में, उसको आप ध्यान में रखिएगा, उससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 5th फाइनेंस कमीशन ने इस चीज को रिकमेंड किया था कि कुछ स्टेट्स को जो है स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद, ये एपेक्स बॉडी है जो कि पूरे 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पर नजर रखती है कि कहाँ क्या जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से जो है इस तरह का स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, और ये कब बनी थी, इस बॉडी का पूरा आप फाउंडेशन डेट याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952। ठीक है, कौन सी बॉडी थी आपकी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये वन लीनियर करंट अफेयर है, इसको आप जरूर देखिएगा, जरूर याद रखिएगा। 54th, ये आपको पहले दिन ही 23 के नवंबर में आपको बताया गया था कि 54th आईफा अवार्ड जो है कहाँ हो रहा है, गोवा में हो रहा है। माइकल डगलस नाम अगर आपको याद होगा, जिनको सत्यजीत रे का जो अवार्ड मिला था, उसी से एक और क्वेश्चन निकल के आया है कि पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 54th I-23 वाज रिप्रेजेंट टू इरानियन फिल्म। ये ईरान की फिल्म है, इसको मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा, नहीं तो इससे पहले जो आपको बताया था माइकल डगलस, वो याद रखिएगा। ये दो नाम यहां से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया पारा आर्चर शीतल देवी का नाम याद रखिएगा, इनको जो है बेस्ट यंग एथलीट का अवार्ड मिला है। ठीक है, एशिया बेस्ट यंग एथलीट का अवार्ड मिला, पूरे एशिया में बेस्ट यंग एथलीट है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, शीतल देवी। इसको आप याद रखिएगा, आने वाले आगामी एग्जाम में आपको दिख सकता है ये नाम। अवार्ड 2023 बाय द एशियन पैरालंपिक कमिटी इन सऊदी अरेबिया, ये कहाँ हुआ है, सऊदी अरेबिया में हुआ है। प्लेस लोकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है कि अवार्ड और रिवॉर्ड जो है किस जगह हो रहा है, कहाँ कंडक्ट कराया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन द फाइनल मैच ऑफ द 13 सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप आपका राष्ट्रीय है, नेशनल लेवल पे होता है, और मेंस एंड वुमेन्स दोनों होता है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस तो अभी बिल्कुल रिसेंट में है, इसलिए शायद ना पूछे, तो आपको वुमेन्स वाला पूछ सकता है जो मध्य प्रदेश में हुआ है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्रीन कलर से, जो कि आपको याद रहे, क्योंकि ये ज्यादा चांसेस है, इस पर स्टार मार्क लगा दीजिएगा। आने वाले एसआई और दरोगा या फिर बीएसएससी जो भी एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन आपको दिखने के पूरे चांसेस है। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। और इससे रिलेटेड भी करंट अफेयर जो होगा वो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वुमेन्स इंडिया सीनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप जो है, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इससे नहीं तो इधर वाले से तो जरूर रहेगा। मेंस और वुमेन्स दोनों का है, तो यहाँ अभी वुमेन्स पे ही आप फोकस कीजिए, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज इशूड एन ऑर्डर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये दूसरी बार न्यूज में आ रहा है एक हफ्ते के अंदर, तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको याद रखिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, जहां सबसे ज्यादा टाइगर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में जितने भी टाइगर रिजर्व है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का कोई दूसरा टाइगर रिजर्व आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 6 टाइगर रिजर्व मेंशन किया गया है। ठीक है, और 6 का 6 याद रखना एकदम सिंपल है, क्योंकि इसमें से पेयरिंग आप निकाल लीजिए। 2 एस से है, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा रेंज भी है जो आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे मॉर्निंग में। पेंच टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, और बांधवगढ़ और कान्हा। कान्हा बहुत इंपॉर्टेंट है, कान्हा को याद रखिएगा, कान्हा घूम फिर कर प्रैक्टिस सेट में और एग्जामिनेशन में दिखता रहता है। सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पेंच और पन्ना भी इंपॉर्टेंट है, पन्ना न्यूज में बना रहता है क्लाइमेट इशू को लेकर, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इश्यूज को लेकर पन्ना जो है न्यूज में बना रहता है। पेंच भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 2 एस से है तो याद रखना इजी है, संजय एंड सतपुरा। संजय के नाम से भी फैमिलियर हैं आप, पेंच और पन्ना से भी आप फैमिलियर हो चुके होंगे अब तक। कान्हा एंड बांधवगढ़, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इन्हीं में से कोई एक टाइगर रिजर्व आपसे पूछेगा। अगर यहां से नहीं पूछा तो फिर
वीरांगना दुर्गावती से पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आपको टाइगर रिजर्व पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी इंडिया के टाइगर रिजर्व है इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, वो आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। Recently, the state government of Uttar Pradesh has approved the construction of the country first telecom center of excellence. टेलीकॉम सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है, देश का पहला है, स्टेट मैटर नहीं करता है, देश का पहला है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेलीकॉम, ये इंडिया में नहीं था। टेलीकॉम सेक्टर में अब रिसर्च होगा। जो आप 5G 6G और 1 से 5G तक जो आए हैं आप, ये रिसर्च बेस पे ही आए हैं। अब जो है 5 के बाद आगे की गाड़ी 6G पे जाएगी, तो यही रिसर्च जो है अब आपके इंडिया में भी होगा। तो याद रखिए कि इंडिया में पहला रिसर्च सेंटर टेलीकॉम का कहां बन रहा है, आपके यूपी में, और यूपी में भी IIT रुड़की, सहारनपुर कैंपस रुड़की। आगे देखिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि नवीन पटनायक जो है CM है। ये भी इस तरह का क्वेश्चन, अगर इजी क्वेश्चन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे टिप्स देते चले, आप CM का नाम ना भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन गवर्नर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी गवर्नर लगातार न्यूज में बन रहे हैं। ना भी हो तो आप साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के गवर्नर को जरूर याद रखिएगा। ये सारे गवर्नर आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो भी BSSC और SI का एग्जाम देने वाले हैं ये उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर ने क्या किया है, लॉन्च अम्मा बैंक स्कीम। अम्मा बैंक स्कीम से आपके दिमाग में डायरेक्ट साउथ चले जाते होंगे आप, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार उड़ीसा में बैंक स्कीम एक आया है जिसका नाम रखा गया है अम्मा। ये जो है इंपॉर्टेंट इसलिए कि अनबैंक ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट, ग्राम पंचायत लेवल से ये शुरू हो रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट लेवल का आप जो भी एग्जाम देते हैं तो निचले स्तर का जो भी चीज होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अम्मा बैंक स्कीम कहाँ है, स्टार्ट होने वाला है बैंकिंग सर्विस के लिए उड़ीसा स्टेट में। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक है और गवर्नर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सोमाली जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर रिफ्यूजी अब्दुल्ला मायर। ये इंटरनेशनल लेवल का न्यूज है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब्दुल्ला मायर विल बी अवार्डेड द नासेन रिफ्यूजी प्राइज 2000। ये इंटरनेशनल लेवल का प्राइज है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ फॉर रिफ्यूजीज। ये जो है रिफ्यूजीज को अवार्ड देते हैं और ये जर्नलिस्ट को मिला है, सोमाली के हैं वो अब्दुल्ला मायर, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, और इस यहाँ पे से दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक ये नाम, ठीक है, और ये रिफ्यूजी अवार्ड, और उसके बाद ये बॉडी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर। ठीक है, ये बॉडी जो है जिनेवा में इसका मुख्यालय है, याद रखिए UN की बॉडी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये था आपके लिए कल का क्वेश्चन जो आपको बताना था। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है ये पूरा। ठीक है, IORA। ये भी जो है इंडियन ओशियन की एक ऐसी बॉडी है जो कि पूरे के पूरे इंडियन ओशियन पे नजर रखती है, उसकी साफ सफाई पर, उसके चेंजेस पर। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बॉडी है और इसका जो है मुख्यालय भी मॉरिशस में है और इसमें 23 मेंबर है। याद रखिए, अभी ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि 2023 में जो है इसका कॉन्फ्रेंस हुआ है, कॉन्फ्रेंस डायलॉग हुआ है। कहाँ हुआ है, मॉरिशस में हुआ है, मॉरिशस में ही हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ये चीजें, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अचानक से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी और आप परेशान हो जाइएगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होता है ये सब, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि I2 U2 उसके बाद आपको क्वाड वगैरह ये सब अब कॉमन हो चुका है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन इस तरह की जो नई चीज होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।